Hello everyone, I welcome all of you. Today we will learn about the bryophyte, three classes of bryophyte. इससे पहले हमने किंगडम प्लांटी के बारे में पढ़ा था और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में हमने पढ़ा था और ट्रैक्योफाइट जो कि वेस्कुलर प्लांट्स और ब्रायोफाइट्स जो कि नॉन वेस्कुलर प्लांट्स को हमने दो ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट किया था प्लांट को। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट जो कि नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं। इसका मतलब कि इसमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं है। ब्रायोफाइट्स के आज हम क्लासेस पढ़ेंगे जो आपके बुक में दिए गए हैं, तीन क्लासेस। ठीक है, थ्री क्लासेस ऑफ ब्रायोफाइट्स। आज हमारा टॉपिक है थ्री क्लासेस ऑफ ब्रायोफाइट्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लास नंबर 1 जिसको हेपाटेसी कहते हैं, इसको लिवरवर्ट्स भी कहते हैं। लिवरवर्ट्स क्यों कहते हैं? आपको पता है कि जो हमारा लिवर है ह्यूमन बींग्स का, उसमें लोब्स होते हैं, दो लोब्स होते हैं। जो लिवर का लोब्स है और इस प्लांट का जो लोब है, इसकी शक्ल और लिवर की शक्ल मिलती है, इसलिए इसको लिवरवर्ट्स कहते हैं ना। वर्ट्स मींस हर्बेशियस प्लांट, सही है। अच्छा, ये जो प्लांट है फॉर एग्जांपल मार्केंशिया जो कि ब्रायोफाइट की हेपाटेसी क्लास से ताल्लुक रखता है, इसको पुराने वक्त में लिवर की डिजीजेस में भी यूज किया जाता था। इसकी जो प्लांट बॉडी है वो थैलस है, आपको पता है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है। जो प्लांट्स को अगर हम देखेंगे तो डॉर्सो वेंट्रली डिफरेंशिएटेड है। डॉर्सो वेंट्रली की मीनिंग क्या है? डॉर्सल साइड मींस के बैक साइड, ठीक है, और वेंट्रल साइड मींस के फ्रंट साइड, सामने वाली साइड। जो इसकी डॉर्सल साइड है मींस के जो बैक साइड है, पीछे वाली साइड है, उसमें इसके जो है सेक्सुअल ऑर्गेन होते हैं। ब्रायोफाइट मैंने आपको पहले बताया था कि ब्रायोफाइट्स में जो सेक्सुअल ऑर्गेन है वो क्या है? मेल को कहते हैं एंथ्रीडिया और फीमेल को कहते हैं आर्चिगोनिया, सिंगुलर को कहेंगे आर्चिगोनियम। अगर इसकी बैक साइड में आप देखेंगे, इसकी बैक साइड पे क्या है? जो मेल है उसमें क्या है? एंथ्रीडिया है या एंथ्रीडियम, सिंगुलर क्या कहेंगे हम? एंथ्रीडियम, ठीक है। एंथ्रीडियम जिस स्टॉक पे लगा हुआ है, ये जो स्टॉक आपको नजर आ रहा है, इसको कहेंगे एंथ्रीडियोफोर। एंथ्रीडियोफोर मींस के जो मेल रिसेप्टिकल है जिस पे लगा हुआ है, उसको कहेंगे एंथ्रीडियोफोर। इसी तरीके से अगर दूसरा प्लांट लेंगे, उस पे उसके पीछे साइड पे क्या होगा? फीमेल जो है ऑर्गेन होगा, सेक्स ऑर्गेन, जिसको हम कह रहे हैं आर्चिगोनियम। जिस पे आर्चिगोनियम लगा हुआ है, इस स्टॉक को कहेंगे आर्चिगोनियोफोर। ठीक है, स्टॉक ऑफ आर्चिगोनिया या फीमेल जो है रिसेप्टिकल, उसको कहेंगे। ठीक है, इसमें जो एग्जांपल आती है, रिका आ जाता है, मार्केंशिया और पोरेला, ये आपने तीनों याद करने हैं कि ये किस की एग्जांपल है। ये है किसकी? लिवरवर्ट्स की एग्जांपल है। अच्छा, इसमें एक और चीज है, इसकी बैक साइड की तो बात होगी। अगर इसकी फ्रंट में देखेंगे तो यहाँ पे कप लाइक स्ट्रक्चर सेल मौजूद है, जिसको गीमा कप कहते हैं। आपके बुक में लिखा हुआ है गीमा कप, गीमा सेल। इनकी शक्ल जो है कप लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये फ्रंट साइड पे होते हैं, मींस के वेंट्रल साइड पे होते हैं ना। डॉर्सो वेंट्रल की माना क्या है? बैक साइड और फ्रंट साइड। जैसे प्लेटी हेलमेंथिस के जो एनिमल हैं वो डॉर्सो वेंट्रली जो है प्रेस है ना, पीछे से और साइड से प्रेस है, जैसे ट्रेपॉम वगैरह आ जाता है। इसकी भी हम आगे वाली साइड की बात कर रहे हैं, मींस के फ्रंट साइड, ठीक है, वेंट्रल साइड, और बैक साइड को हम डॉर्सल साइड कर रहे हैं। तो इसकी बैक साइड पे इसके सेक्सुअल ऑर्गेन है और इसकी फ्रंट साइड पे जो है गीमा कप, मींस के कप लाइक स्ट्रक्चर, एक सेल है जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। ये सेल जब इस प्लांट से अलग होते हैं तो ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, इससे एक नया थैलस बन जाता है, एक नई थैलस, एक बॉडी बन जाती है किसकी? जो है हेपाटेसी। सेकेंड जो क्लास है, सेकेंड क्लास है म्यूसाए, ठीक है। म्यूसाए में जो मोस्ट फेमिलर प्लांट है वो मोसिस प्लांट आ जाते हैं। मोसिस प्लांट्स आपस में टाइटली पैक होते हैं और ये एक मेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो
ये क्या करते हैं, अच्छा ये जो व्यवसाय है इसको अगर आप देखेंगे तो ये अगर ब्रायोफाइट्स की बात करेंगे तो ब्रायोफाइट्स के बिल्कुल अगेंस्ट है। हमने पहले कहा था कि ब्रायोफाइट्स जो है वो ड्राई या शेडी प्लेसेस पे होते हैं, पानी की जरूरत होती है, मगर ये क्या है, ये ड्राई प्लेसेस पे होते हैं। ब्रायोफाइट्स सॉरी के मॉइस्ट प्लेस या शेडी प्लेसेस पे होते हैं, मगर इसकी क्या खास बात है इन प्लांट्स की कि ये ड्राई प्लेसेस पे भी हो सकते हैं, मगर इनकी भी रिप्रोडक्शन में पानी की जरूरत होती है, पानी के बगैर रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं। अब हम जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको एडवांस प्लांट मिलते जाएंगे, ठीक है। अच्छा ये क्या हो, जब भी ये प्लांट्स किसी भी ग्राउंड पे होते हैं तो ये टाइटली पैक होते हैं, इनके राइजोइड्स भी जो है इनमें राइजोइड्स मौजूद होते हैं और ये टाइटली पैक होते हैं, है ना, जैसे मेट लाइक स्ट्रक्चर ये बना देते हैं। अच्छा इनमें एक और करेक्टर आ जाता है जिसको प्रोटोनीमा कहते हैं। इसका जो गेमिटोफाइट है इन मॉस प्लांट का, मॉस प्लांट्स की, इसके बाद हम जब लाइफ साइकिल देखेंगे प्रोटोनीमा में आपको बताऊंगा कि इसका जो गेमिटोफाइट है, इसका जो स्पोर है, स्पोर में जर्मिनेशन होती है और जर्मिनेशन होती है फिलामेंटस लाइक। तो ये जो फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर इसकी लाइफ साइकिल में आता है जो कि गेमिटोफाइट स्टेज में आता है, उसके बाद ये जो फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर है इससे एक गेमिटोफाइटिक प्लांट बन जाता है। तो प्रोटोनीमा भी इस म्यूसाई का करेक्टर है। एंटिटेस के हवाले से आपको याद होना चाहिए, इन डिटेल में मैं आपको लाइफ साइकिल में बताऊंगा कि प्रोटोनीमा क्या है। प्रोटोनीमा एक फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इसमें आता है और ट्रांजिटरी होता है, मींस के टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है गेमिटोफाइट स्टेज में। स्टेज नंबर जो इसकी डोमिनेट स्टेज है क्या है, गेमिटोफाइट में होता है। और इसका कैप्सूल जो है, मैंने आपको बताया था कि जो स्पोरोफाइट है ब्रायोफाइट्स के नीचे गेमिटोफाइट होता है और ऊपर जो ब्रायोफाइट के होता है स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट में फुट होता है, सीटा होता है, ऊपर जो कैप्सूल होता है कैप्सूल फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक है। अब देखिए तरक्की कर रहे हैं यहाँ पे जो है स्पोरोफाइट का कैप्सूल फोटोसिंथेटिक नहीं है, मगर यहाँ पे अब फोटोसिंथेटिक होता है, तभी इसको सेमी पैरासाइटिक करते हैं कि ये डिपेंड करता है किस पे, गेमिटोफाइट में। मगर अब ये जो है कुछ कुछ तरक्की कर रहा है, इसमें फोटोसिंथेटिक सेल भी आ गए हैं, इसमें फनेरिया और स्पेगन आ जाते हैं, दो प्लांट्स ये आपने एग्जांपल याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद है एंथोसिरोटी, जिसको हॉर्नवर्ड्स कहते हैं, हॉर्नवर्ड्स है ना, सिंग। ये जो एंथोसिरोटी है ये बिल्कुल हेपाटेसी की तरह ही है, मगर इसमें डिफरेंस कहां आता है, डिफरेंस आता है यहाँ पे इसके स्पोरोफाइट में। अगर आप इस प्लांट को देखेंगे एंथोसिरोस, इसमें एक प्लांट आता है, अगर आप उसको देखेंगे कि ये वाला जो ब्लैक कलर का मैंने जो ये सींग की तरह बनाया हुआ है, ये इसका स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था, मैंने आपको कहा था कि स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट आगे आते जाएंगे और आपको पता होना चाहिए कि स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है, स्पोरोफाइट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, गेमिटोफाइट हैप्लॉइड बॉडी होती है और गेमिटोफाइट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ये चीजें आपने याद करनी है। और इसका ये जो नीचे वाला पोर्शन है जो कि मेट लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं गेमिटोफाइट। नजर अचे पियो या बोतल खंडो पानी हर जगह, ओ बोतल खंड, ठीक है, गेमिटोफाइट। अब देखिए ये जो गेमिटोफाइट है, गेमिटोफाइट के ऊपर इसका स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट की शक्ल जो है हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर है, तभी इसको क्या कहते हैं, हॉर्न वर्ड्स कहते हैं, सही है। अब इसका जो ये स्पोरोफाइट है, इसका स्पोरोफाइट मोस्ट एडवांस, इसको मोस्ट एडवांस प्लांट कहते हैं। अगर ब्रायोफाइट में एमसीक्यूज में सवाल आ जाए कि मोस्ट एडवांस क्लास कौन सी है, तो मोस्ट एडवांस क्लास है कौन सी, एंथोसिरोटी। एंथोसिरोटी में मोस्ट एडवांस कैरेक्टर हैं, वो मोस्ट एडवांस कैरेक्टर कौन से हैं, इसका जो स्पोरोफाइट है, इसका स्पोरोफाइट में क्लोरोफिल मौजूद होता है, ठीक है, क्लोरोफिल मौजूद होता है। तो इसका मतलब कि ये जो स्पोरोफाइट है इस एंथोसिरोटिक का, इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और ये गेमिटोफाइट के बगैर, अगर ये गेमिटोफाइट डिस्ट्रॉय हो जाए तब भी इसका स्पोरोफाइट सर्वाइव कर सकता है, सही है। अच्छा इसमें एक और बात होती है कि इसका जो ऊपर वाला स्पोरोफाइट है, इसमें स्टोमेटा मौजूद होते हैं। स्टोमेटा आपको पता है कि माइन्यूट ओपनिंग्स होती है, हाँ, जिसमें के गैसेस वगैरह की एक्सचेंजेस होती हैं और ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस भी स्टोमेटा से होता है। वैसे ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस लेंटिकल से भी होता है और क्यूटिकल से भी होता है, मगर लेस देन 5% होता है।
90% जो है स्टोमेटा से ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है। अब देखें एक और भी इसमें करेक्टर है, वो है कि इसमें अगर सेल कोई डैमेज हो जाए, कोई पोर्शन अगर इसका डैमेज होता है तो इसमें न्यू सेल ऐड हो सकते हैं, मींस कि इनमें पावर ऑफ डिवीजन होती है। आपको पता है कि वो कौन से टिश्यू है, कौन सा ग्रुप है जिनमें पावर ऑफ डिवीजन होती है, वो सेल है या वो टिश्यू है मेरिस्टेमेटिक। तो इसमें क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, जिसको मेरिस्टेम भी हम कह सकते हैं कि ये जो मेरिस्टेम है, मेरिस्टेम क्या करता है कि न्यू सेल ऐड करता है। क्योंकि ये ऐसी टिश्यू की टाइप है जिसमें पावर ऑफ डिवीजन होती है, इनके सेल डिवाइड हो सकते हैं, सेल डिवाइड होके नए सेल ऐड करते हैं। आपके बुक में भी लिखा है कि न्यू सेल की एडिंग होती है, किससे, मेरिस्टेमेटिक। तो मेरिस्टेमेटिक क्या है, टाइप ऑफ टिश्यू है। तो ये तीन करेक्टर के मुतालिक, तीन क्लासेस के मुतालिक जो करेक्टर थे आपके बुक के हिसाब से वो मैंने डिस्कस किए हैं। अब हम जो है लाइफ साइकिल, मॉस की लाइफ साइकिल को देखते हैं।